बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इस तरह होता है कि हम अपने कामों में इतने गुम हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को ही भूल जाते हैं। यानी जो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हम उनसे ही दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसी तरह कुछ मेरे साथ हुआ है कि मैंने सोचा था, इरादा किया था कि अब हर चीज़ से दूर हो के, यानी ये जो सियासत की बातें हैं, ये जो खेलों की और ड्रामों की और फैशन की, इन चीज़ों से दूर हो के सिर्फ़ और सिर्फ रब की बात करनी है। लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाना है और उन निशानियों की बात करनी है जो रब ने हमें कुरान पाक में दिखाई हैं, ताकि लोगों को रब से मिलाया जा सके। तो अपने कामों में मैं फिर भूल गया और एक हफ़्ते से ज़्यादा टाइम गुज़र गया कि मैंने कोई पैगाम नहीं बनाया। बहरहाल आज से फिर शुरू कर रहा हूँ। और मैं लफ्ज़ रब पर बात कर रहा था कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह ही हमें पालने वाला है। और दूसरा मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमें बचाने वाला है, यानी पूरी दुनिया को बचाने वाला है। और आज इसी बात की एक और निशानी देखेंगे, और वो सूरह फातिर से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादिही इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। और इस आयत में फरमाया गया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जो आसमानों को और ज़मीन को थामे हुए है कि वो गिर ना जाएं, वो अपनी जगह से हट ना जाएं। ये तज़ूला जो लफ्ज़ है इसी से ज़वाल भी है, और ज़वाल का मतलब भी होता है कि गिर जाना, अपनी जगह से हट जाना या गिर कर टूट जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम ही ने आसमानों और ज़मीन को संभाला हुआ है कि ये गिर ना जाएं, अपनी जगह से हट ना जाएं। तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि रब की निशानियों को जानने के लिए, समझने के लिए गौर करना होता है, देखना होता है। तो ऊपर जब हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है हमें रात के वक्त ऊपर आसमान में सितारे नज़र आते हैं जिनसे रोशनी आती है, जो इसीलिए हमें दिखाई देते हैं, और बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या बाकी और कुछ नहीं है आसमानों में? आसमानों में और बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि हम सोच नहीं सकते कि, यानी ज़मीन से सैकड़ों हज़ारों गुना बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े सैयारे ऊपर आसमानों में घूम रहे हैं और बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। तो वो क्यों अपनी जगह से हट नहीं जाते? वो क्यों एक दूसरे से टकरा नहीं जाते? वो क्यों ऊपर ये अपने इस ऑर्डर में, अपने 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 मदार में क्यों घूमते चले जाते हैं? क्यों इतना सुकून है? क्यों ये दुनिया इतनी कायम है? यानी आप इसकी मिसाल अपनी मोटरवे को देख लें। मोटरवे पे गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से चल रही होती हैं, लेकिन उन गाड़ियों के पीछे अगर कोई ड्राइवर ना हो, अगर उनको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, तो क्या ख्याल है वो गाड़ियाँ अपने सुकून से इसी तरह चलती जाएंगी? क्या वो ये मोड़ काटती रहेंगी? क्या वो लेन चेंज करती रहेंगी? क्या वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगी? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ऊपर हम जो ये जो हमारी गाड़ियों से हज़ारों लाखों करोड़ों गुना बड़े जो सैयारे हैं, वो हमारी इन गाड़ियों से हज़ारों और लाखों गुना ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं। तो वो क्यों अपनी जगह से नहीं हट जाते? उनको कौन कंट्रोल करने वाला है? या उनको इस तरह सोचे कि उनको अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तो वो क्यों नहीं एक दूसरे से टकरा जाते? वो क्यों हम हज़ारों साल से देख रहे हैं कि वो अपने ऑर्डर में हैं और कोई किसी से नहीं टकरा रहा, कोई तबाही नहीं हो रही, सब निज़ाम कायम है? आखिर क्यों? क्या उस कुव्वत को क्या नाम देंगे? उस ताकत को, उस रीज़न को, उस लॉजिक को क्या हम नाम देंगे? खुदा कहेंगे, गॉड कहेंगे, भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? वही अल्लाह है, वही परवरदिगार है, वही रब है, वही रब्बुल आलमीन है जो इनको टकराने नहीं दे रहा, जो इनको अपने 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 अपनी जगह पर कायम रखे हुए है। और फिर आगे आयत का अगला हिस्सा है, वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादिही, कि अगर वो अपनी जगह से हट जाएं, अगर वो गिर जाएं, तो फिर उसके सिवा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको थाम सके। यानी परवरदिगार ही ने थामा हुआ है। और आखिर आयत का आखिरी हिस्सा बड़ा खूबसूरत है। फरमाया गया, इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। और इसमें हलीमन गफ़ूरा के फरमाया गया कि बेशक वो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलीमन गफ़ूरा है, हिल्म वाला है, तहम्मुल से काम लेने वाला है। और इसका इशारा ये है कि ए दुनिया वालों, ए इंसानों,
تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ آسمان و زمین ٹل جائیں، گر جائیں. یعنی تم جو ہے رب اگر تحمل کا مظاہرہ نہ کرے، پروردگار اگر تمہیں مہلت نہ دے، تمہیں فوراً پکڑ لے، تمہیں ٹھیک ہونے کا موقع نہ دے، تو اس زمین و آسمان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. انہ کان حلیما غفورا، وہ پروردگار حلیم ہے، حلم والا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہیں درگزر کر رہا ہے. اور غفورا کا مطلب ہے کہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپے ہوئے ہے. یہ غفور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنا. مغفر کہتے ہیں اس پرانے دور میں ہیلمٹ کو کہتے تھے، جو جنگ کے وقت، لوہے کا وہ ہیلمٹ جو جنگ کے وقت سر کو بچانے کے لیے یوز ہوتا تھا، یعنی جس سے سر کو ڈھانپا جاتا تھا، اس کو مغفر کہتے تھے. تو انہ کان حلیما غفورا، کہ وہ پروردگار حلم والا ہے، کہ وہ تمہیں موقع دے رہا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپے ہوئے ہے. ورنہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس طرح کی ناانصافیاں، زیادتیاں اور ظلم تم کر رہے ہو، جس طرح کی ترمیمیں تم کر رہے ہو، کہ ایسی جو ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو زمین و آسمان ٹل جائیں، لیکن وہی پروردگار ہے جو ان کو قائم کیے ہوئے ہے، ان کو سنبھالے ہوئے ہے. وہی رب العالمین ہے. اور اس رب کے بچانے کے بغیر کچھ بچ نہیں سکتا. یہ دنیا و آسمانوں کا نظام ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنا اور رب کی ذات پر ایمان حاصل ہونا نصیب فرمائے. جزاک اللہ، شکر.